Oh God, please, no! 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 हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। आज हम मूवी देख के आए हैं सिकंदर और द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू से अबाउट दिस फिल्म इज इट्स नॉट अ गुड फिल्म, इट्स अ डिजास्टर। एंड बीइंग अ सलमान खान फैन, मेरे को बहुत उम्मीद थी इस मूवी से। मुझे लग रहा था कि ये एक मूवी होगी जिससे भाई का फाइनली वो कमबैक हो सकता है, और इस पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही मैंने ये मूवी देखी और मैं बहुत ही एंटिसिपेशन के साथ गया था मूवी देखने के लिए, और जैसे जैसे मूवी आगे प्रोग्रेस कर रही थी मुझे लगा ये क्या होता जा रहा है। लाइक एक के बाद एक बैक टू बैक डिसअपॉइंटमेंट्स देखने मिला। इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट दैट कि भाई का वो लेड बैक एटीट्यूड है जो स्क्रीन पे इस बार इतना ट्रांसपेरेंट दिखा, इतने लेजी और इतना एक केयर फ्री एटीट्यूड उनका था। ही वाज लाइक स्लीप वॉकिंग थ्रू द कैरेक्टर हिमसेल्फ। बिल्कुल मजा नहीं आया मूवी देखने का, टू बी ऑनेस्ट। तो जिस हिसाब से मैं मूवी रिव्यू करता हूँ तो एक सिस्टमेटिक फ्लो रहता है। पहले मैं स्टोरी के बारे में बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करता हूँ, कास्ट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, एंड देन आई कम टू म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर एंड द व्हाट वी लाइक व्हाट वी डिड नॉट। पर सिकंदर मूवी का रिव्यू मैं इस स्टाइल में नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेमा कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही दुखी दिल के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, बिकॉज बीइंग अ सलमान खान फैन अगेन, आई हैड रियली हाई एक्सपेक्टेशन एंड होप फ्रॉम दिस मूवी, एंड उन्होंने पूरी तरह हमें डिसअपॉइंट कर दिया है। तो मैं सिकंदर मूवी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द मूवी। सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, बिकॉज ये मूवी शुरू से एंड तक मुझे कहीं भी इस मूवी ने जरा भी ग्रिप नहीं किया। या ऐसा होता है कि कुछ आपको अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, आप तब एक रिव्यू बना सकते हो। ओवरऑल पैकेज की तरह अगर मैं इसे देखूं तो इसकी स्टोरी और इसकी कास्ट परफॉर्मेंस दोनों ने काफी ज्यादा लेट डाउन कर दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी की इसकी स्टोरी बहुत ही बेसिक है। सलमान खान ने राजकोट के एक महाराजा हैं एंड ही इज डूइंग ऑल द गुड वर्क दैट ही डज। ठीक है, तो वहाँ पे काफी लोगों की मदद करते हैं वो। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका एक ऑफ कोर्स एक फॉल आउट्स होते हैं, तो लोकल एनिमीज भी हैं। तो वहाँ पे उनके साथ एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे रश्मिका की डेथ हो जाती है, एंड देन ही goes on for revenge, not technically a revenge, but it's a story that you have to, मैं recommend नहीं करना चाहूँगी आप जाके देखिए। ये OTT पे आएगा, नेटफ्लिक्स पे, आप तब जाके देख लेना। बट अभी तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए एक वर्थ वॉच है थिएटर्स में जाने के लिए। और वैसे वैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, मीडियोकर स्टोरी है, बहुत ही पुअर राइटिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो लाइक बिल्कुल सर से पाँव नहीं है उसका। इट्स गोइंग लाइक एवरीवेयर इज हेयरवायर। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्टोरी मीडियोकर है तो कास्ट परफॉर्मेंस है जो उसे होल्ड कर लेती है और उसे एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है। बट यहाँ वो बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ उसका ऑपोजिट हुआ। एक मीडियोकर स्टोरी को कास्ट ने बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया। वी विल टॉक अबाउट सलमान खान बिकॉज मेन लीड वो थे और सारा दारोमदार उनके ऊपर था। बट मोस्टली थ्रू आउट हिज कैरेक्टर ही वाज नॉट सीरियस एट ऑल। वो चलते चलते जेब में हाथ डाल दे रहे हैं, वो एटीट्यूड रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस होस्ट किया, सेट पे आए और वही कैरेक्टर वही माइंडसेट के साथ आए, लोगों के साथ बातचीत की, अपना डायलॉग डिलीवरी की। आई थिंक वो भी एक टेक में दिया होगा भाई ने, एंड उसके बाद ही जस्ट वेंट ऑन। तो वो सीरियसनेस नहीं था, वो डेडिकेशन नहीं था रोल को लेके। तो ऑफकोर्स है वो पर्दे पे आएगा ही आएगा वो सब, क्योंकि कैमरे से कुछ भी नहीं बचता है। और सलमान भाई आप जितने भी बड़े मेगा स्टार क्यों ना हो, अगर आप लेजी हैं तो वो कैमरे में दिख ही जाएगा। तो यही चीज हुई है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है यार। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ इसके डिफेंस में, ताकि बिकॉज मेरे अंदर का फैन ऐसा उसमें है, डिस्ट्रेस में है। बट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू से गुड अबाउट दिस मूवी। दिस इज सो बैड, दिस इज रियली बैड। पैराडाइज रवि कुमार वाज एंटरटेनिंग इन सम बिट्स, बट दिस इज नॉट। ये इसलिए बिकॉज मीडियोकर फिल्म है इसीलिए ज्यादा खराब लग रही है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल बेकार है, बस सलमान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। इतने टाइम बाद एक अच्छा कमबैक आना चाहिए, इतने टाइम बाद एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर अगर आप फिर से लेके आ रहे हो स्क्रीन पे, तो वो डेडिकेशन, वो ऑरा दिखना चाहिए। वो टोटली मिस आउट था। इस मूवी के डायलॉग्स इतने लेजी और इतने फॉरगेटेबल है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जबकि सलमान की मूवीज के डायलॉग्स ही उनके एक यूएसपी होती थी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, सो ऑन सो ऑन, तो वो सब चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा मिसिंग था। ए.आर. मुरुगदास बीइंग अ रियली ग्रेट डायरेक्टर, मुझे लगा था कि आप यार वो संभाल लेंगे। उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा इनपुट आया नहीं। पूरी मूवी कहीं भी चल रही है, कैसे भी चल रही है, कहीं से कहाँ जंप हो रही है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी फ्लो नहीं है। कोई स्क्रिप्ट का मुझे लगता है कि ठीक से इस्तेमाल हुआ है। जब जहाँ जो स्क्रीन मिला, जब जहाँ जो सीन मिला, उसको बस वही शूट कर लिया है। ये सब चीजें इतने बड़े मेगा स्टार पे और इतने बड़े स्केल पे और इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एंड स्पेशली ऑन ईद रिलीज, जहाँ सब लोग, पूरी फैमिली जाके अच्छे से मूवी देखना चाहती है, अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहती है। और ऐसे में आप अगर ऐसी मूवी प्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक इट्स मेरे RGB लाइट भी चलेगी। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि कुछ अच्छा मूवी आए और उसका रिव्यू करे, बिकॉज मेरा इक्विपमेंट मेरा साथ नहीं दे रहा है। आई थिंक द ओनली सिल्वर लाइनिंग दैट आई कैन थिंक आउट ऑफ दिस मूवी इज दैट कि दिस वाज एन ईद रिलीज
और काफी टाइम बाद सलमान की रिलीज मूवी थी, तो बस वही था जिसकी वजह से हम सब गए थे देखने, बट प्रॉपर शेयर डिसअपॉइंटमेंट ही मिला और कुछ नहीं मिला। और दर्शकों को जो ईदी चाहिए थी सलमान भाई से, हमारे भाईजान से, वो उन्हें नहीं मिली इस बार। आई रियली होप एंड प्रे कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो लेके आए कि हमें बहुत इंतजार हो और वो फाइनली एक अच्छा सा कम बैक कर दें, बिकॉज ये तो नहीं है इसे मैं, इट्स नॉट नियर अ कम बैक, इट्स जस्ट फार फ्रॉम इट एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अगेन। आई रियली विश हिम गुड लक एंड स्ट्रेंथ। उन्होंने बहुत मेहनत की इस पे, अपेरेंटली उनके रिब्स भी क्रैक हुए हैं, ये सब उन्होंने इसके साथ साथ चलते चलते उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। तो डेडिकेशन और थोड़ा रहता अगर अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में, तो आई थिंक बात बन सकती थी कहीं ना कहीं, but this is it. So I highly recommend you guys to not go to theaters and watch this film. Please wait for OTT. वहाँ भी आपका मन करेगा तब देखना, अदरवाइज इतना कुछ आप मिस आउट नहीं करेंगे इस सिनेमा नहीं देखेंगे तो सिकंदर का मुकद्दर तो यही है कि ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद मुझे लगता है मुझे कुछ और शोज देखने पड़ेंगे जस्ट टू गेट द हैंगओवर आउट ऑफ इट। एंड दिस इज मी चाय सिनेमा विद पहाड़ी साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब, एंड आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज डू दैट. We'll come up with some good movies and great recommendations for you. Bye.